बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए। पटना हाईकोर्ट ने उनको लेकर बड़ा फैसला लिया कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और फिर अनंत सिंह के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और अब अनंत सिंह बाहुबली नेता जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से निकलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा भी है कि बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। वो यहाँ से सीधे अपने पैतृक गांव भी गए थे, जहाँ की जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद इनके जो समर्थक थे उनके अंदर काफी ज्यादा खुशी और उत्साह था। अनंत सिंह के बेटे अंकित कुमार इसको लेकर बोले हैं कि हमें कोर्ट पर भरोसा था, हमारे परिवार को यकीन था कि पापा जेल से बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में उन्हें बरी कर दिया है। पूर्व विधायक के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके बाद ही अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ। बता दें आपको, इससे पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह को 5 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पेरोल मिली थी। 5 साल में पहली बार उन्हें पेरोल दी गई थी। पेरोल उन्हें पुश्तैनी घर, जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए दी गई थी। 19 मई को पैरोल खत्म होने पर जेल से बाहर आने से पहले अनंत सिंह ने इसको लेकर कहा भी था कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और वादा है समर्थकों से कि बहुत जल्द लौटेंगे। वहीं आपको एक बार याद दिला दे तो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके में जदयू उम्मीदवार ललन सिंह के चुनाव प्रचार प्रसार भी किया था। अनंत सिंह ने कहा था कि वह जल्द ही हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। पैरोल पर बाहर आने के बाद वो लगातार कहते रहे थे कि उन्हें IPS अधिकारी लिपि सिंह ने जानबूझकर फंसा दिया है। हालांकि तब अनंत सिंह महागठबंधन के साथ अब राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अनंत सिंह जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन वो एक जमाने में साधु बनने वाले थे। अपनी जवानी के दिनों में अनंत सिंह साधु बनने की चाहत रखते थे। इसके लिए वे अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार भी भाग गए थे। शांति की तलाश में वो वहां पहुंचे जरूर थे, लेकिन साधुओं के साथ ही मुठभेड़ हो गई। खुद से ज्यादा साधुओं की आपसी लड़ाई देखकर उनका मन वैराग्य की दुनिया से उठ चुका था। तभी उनके सबसे बड़े भाई की हत्या की खबरें जो है वो सामने आई। ये सुनते ही सब कुछ छोड़कर वो वापस अपने गाँव लौट गए। तब बैरागी बनने गए अनंत सिंह के सिर पर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। वह दिन रात भाई के हत्यारे की तलाश में जुट गए थे और हत्यारा गंगा नदी के पास पार बैठा था और अनंत सिंह ने तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कूचकर उसे मार डाला। यहाँ से शुरू हुई अनंत सिंह के क्रिमिनल बनने की कहानी। इस घटना के बाद अनंत सिंह क्राइम की दुनिया में डूबते चले गए और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते चले गए।